सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर Q1 का प्रिंट आपके सामने आ चुका है। काफी इंटरेस्टिंग होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट देखना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना डिपॉजिट बेसिस पर भी देखेंगे, बाकी एनपीए बेसिस पर भी देखेंगे, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स जो है ना बैंकों में वो यही बनी हुई कि डिपॉजिट घट रहे हैं, एनपीए बढ़ रहे हैं हल्का सा। तो क्या हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल इनकम यहाँ पर कह सकते हैं जो कि इंटरेस्ट अर्न और बाकी वगैरह वगैरह यहाँ पर जोड़ जाड़ करे तो वो यहाँ पर पहुंच चुकी है 10,362 करोड़ रुपए पर। 10,362 करोड़ रुपए का, यानी कि 10,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ना टोटल इनकम का मार्क जो है वो क्रॉस हो चुका है बैंक का। और पिछले क्वार्टर में, यानी कि अगर आप बात करेंगे मार्च 2024 में, तो ये 9,862.50 करोड़ का था, जो कि बढ़कर यहाँ पर ये पहुंच चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत ही अच्छा है। 8,232 करोड़ का यहाँ पर बढ़कर 10,362 करोड़ पर पहुंच चुका है टोटल इनकम। एंड यस, एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपका जो है वो कटौती करके यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। और जो प्रॉफिट बना है आपका वो बनता हुआ दिखा है 642.64 करोड़ रुपए का, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर है यहाँ पर काफी लो है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लो है। क्वार्टर दर क्वार्टर पर 731.90 करोड़ से गिरकर 642.64 करोड़ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 731.51 करोड़ से गिरकर 642.64 करोड़ है। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक बड़ा मिस है, एंड बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग, यानी कि एनपीए जो थोड़ा सा कम आया होगा, यहाँ पर प्रोविजनिंग बढ़ी है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर आप देखेंगे। एंड यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पर घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। अब यहाँ पर बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस सीधी सी बात है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका डाउन आएगा तो अर्निंग पर शेयर तो गिरेगी। 0.96 का ईपीएस यहाँ पर निकल के आया है। क्वार्टर दर क्वार्टर 1.02 से ईपीएस गिरकर 0.96 का रह गया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.16 से गिरकर 96 का 0.96 का ईपीएस रह गया। ईपीएस में गिरावट है। एंड एनपीए जो है वो यहां पर आपके सामने डाउन दिख रहे हैं 1.03% से, आपको जो है माफ कीजिएगा, एनपीए जो है वो आपको डाउन दिख रहे हैं 0.60% से 0.59% पर एनपीए यहां पर जो है आपके देखने को मिल रहे हैं। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.70% से गिरकर 0.59% है। एनपीए में गिरावट है, बाकी बैंकों में ऐसा हो नहीं रहा है, एनपीए बढ़ रहे हैं वहां पर, बट यहाँ पर प्रोविजनिंग यहाँ पर बढ़ी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। एंड ग्रॉस एनपीए यहां पर थोड़ा सा बढ़ा है, 1.90% पहुंच गया 1.88% से, राइट, क्वार्टर दर क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो डाउन है, 2.17% से डाउन होकर 1.90% है। अब डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो डिपॉजिट पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, एंड क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही बढ़िया। यहां पर 2,570 करोड़ से बढ़कर डिपॉजिट आपका पहुंच चुका है 2,09,628 करोड़ रुपए पर, जो कि बाकी बैंकों में डिपॉजिट जो है ना वो गिर रहे हैं, यहां पर उल्टा यहां पर हुआ बिल्कुल, यहां पर जो है ना सही तरीके से। तो मार्केट क्या इस पर खुश होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी, बिकॉज ऑफ डिपॉजिट से यहां पर जो है ना वो इंक्रीज हुए। एंड असेट्स जो है वो यहां पर क्रॉस कर गए हैं भैया 3 लाख करोड़ का यहां पर मार्क, और 2,96,209.78 करोड़ से यहां पर जो है ना असेट्स आपका बढ़कर पहुंच गए 3,06,912.58 करोड़ पर। तो यहां पर अगर आप कहें तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, तो भैया एनपीए पर मेरे ख्याल से अब एक बॉटम बन जाना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। और डिपॉजिट का फिगर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भैया ये एक बड़ा दिक्कत बात है, ये 5वां क्वार्टर है जब प्रॉफिट यहाँ पर जो है इनलाइन चल रहे थे 4 क्वार्टर से, ये 5वां क्वार्टर है वहाँ फिसल गए। तो ये एक थोड़ा सा ना ये दर्द है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अब शेयर होल्डर्स पर क्या बीतेगा पता नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंडे को काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा रिएक्ट करना, बिकॉज ऑफ एनपीओ को मैनेज किया गया है, राइट, एनपीओ को मैनेज किया गया है। तो ये ना बाकी मतलब इतने अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, एनपीए बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, एनपीए बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है ना शायद उन बैंकों ने यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर यहाँ पर जो है ना डैमेज नहीं खाया, बट यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज खाया गया प्रॉफिटेबिलिटी पर। बट डिपॉजिट आपका बहुत अच्छा था। अर्निंग पर शेयर आपका जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि भले ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार फिसला है, बट ओवरऑल जो आपका ईपीएस बना है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 3.93 से 4.11 पर, राइट। तो इसमें ना मुझे ये लग रहा है कि अगर मार्केट ने
जरा सा भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को नीचे ओपन करवा दिया मंडे को, कहीं ना कहीं एक सॉलिड रिकवरी आ सकती है। ये एक समझ में आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एक व्यू जो है ना वो कंप्लीटली बन रहा है। मार्केट यहाँ पर जो है ना क्या करने वाला है एनपीए के ऊपर, ये ज़रा समझ में आएगा। समझ में कैसे आएगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा, बट यहाँ पर जो है ना आपका पी रेशियो 18.94 से घटकर 18.12 पर पहुंच चुका है। 18.12 पर अब आपका पी रेशियो पहुंच चुका है। तो देखिए सिंपल सी बात है, हम क्या क्रॉस नहीं कर पा रहे, मूविंग एवरेज। सीधी सी बात, अभी हाल फिलहाल में इस लो पर ध्यान देना है, जो कि यहाँ पर आपके सामने जून में लगा था। जून में यहाँ पर जो है आपके सामने जब इलेक्शन का टाइम था 4 जून को, तो इसमें 71 के अराउंड यहाँ पर जो है लो लगा था। अब मंडे को बस यही देखना है क्या ये लो को तोड़ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर यहाँ पर जो है ना ये लो बच रहा है तो कंप्लीटली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बाइंग आना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। बट अगर ये लो टूटता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना अगर करेक्शन आता भी है तो बॉस वो लास्ट अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इसके अंदर बनने वाली है, बिकॉज ऑफ जो गैप है, गैप फिल होते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जाने जो लोग हैं जानते हैं, गैप फिलिंग जानते हैं अच्छे से। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार आपका सामने वो गैप फिलिंग होते हुए दिखे, बट हाँ जब भी एक बॉटम बनना है तो कहीं ना कहीं से एक बजट ढूंढता है स्टॉक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगातार आप देख रहे 25% का हायर साइड से डिस्काउंट है ही। वो डिस्काउंट अगर और बढ़ता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर अगर नाराज होता है मार्केट, तब भी एक नाराजगी जो है ना एक सीमित दायरे में, तो अगर ये ओपन नीचे होता है तो ये कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखा और यहाँ पर जो है ना हायर साइड आएगा। और ईपीएस जो है ओवरऑल आपका जो बढ़ा है उससे कुछ बिगड़ा नहीं, एक बात ये है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो यहाँ पर अगर कोई गिरावट आती है 5-6% की, तो कहीं ना कहीं बाइंग में बदलना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज ऑफ रिजल्ट अगर आप देखें तो बाकियों की कंपैरिजन ठीक ठाक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। हालांकि हाँ ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं। निवेशक 1 साल से परेशान है और हर क्वार्टर में यहाँ पर इनलाइन नंबर से आ रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर अगर आप देखेंगे तो। और अगर वो नहीं बढ़ेगा तो ईपीएस नहीं बढ़ेगा, और ईपीएस से समझौता कितने टाइम तक कर लोगे, ठीक है ना। एनपीए की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये यहाँ पर समझ में आ रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। मंडे को देखते हैं, क्योंकि अपने को ना अभी हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या ये मंडे को 9 बजे पता चलेगा, एक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन अगर कोई डिप आती है तो वो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ नंबर्स जो है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर डैमेज है, तो वो अगर नीचे ओपन होगा तो बस हो गया डैमेज। ऑलरेडी 25% डिस्काउंट पर है, ये बात भी हमें समझना चाहिए। और कितना डिस्काउंट मांगोगे, सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मूविंग एवरेज अगर पार होंगे, बहुत समझ जाइए मार्केट के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर बॉटम बन गए। जब तक मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होंगे तब तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को झेलना ही पड़ेगा निवेशकों को, सीधी सी बात है। एक लंबे टाइम से मूविंग एवरेज हम देख रहे हैं, एक लंबे टाइम से 84 का लेवल तक क्रॉस नहीं हो रहा है, मूविंग एवरेज अटके हुए हैं। मूविंग एवरेज आपके 78-79 के अराउंड यहाँ पर जो है ना चल रहे हैं, और 82 के अराउंड आपका 200 डे में। तो जब तक मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं होगी तब तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई दम नहीं आने वाली, ये समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।